प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 7 का समाज विज्ञान का चैप्टर मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बस्तियाँ और परिवहन और संचार के बारे में। आपको पता ही है कि प्रारंभ से ही मनुष्य को 3 आधारभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती रही है: भोजन, वस्त्र और आवास। और इसी की ज़रूरतों के कारण मानव ने विभिन्न प्रकार की कौशल विकसित किए, जिसमें उसने उत्पादन करना सीखा। उत्पादन का मतलब यह है कि खाने के लिए उसने अनाज उगाया, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं का जो है कृषि के द्वारा उगाया। इसी प्रकार घर बनाने के लिए, यातायात के लिए और संचार के साधनों का विकास किया और अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। अब सबसे चीज़ पहले आती है इसमें बस्तियाँ। तो बस्तियाँ किसे कहते हैं? ठीक है, तो बस्तियाँ वह स्थान होते हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं रहने के लिए। अब ये बस्तियाँ पहले से ही हुआ करती थी, लेकिन पहले अस्थायी बस्तियाँ हुआ करती थी, क्योंकि पहले जो प्रारंभिक मनुष्य होता था वो अपना निवास स्थान गुफाओं में और वृक्षों पर बनाया करता था। और जब उसने देखा कि एक जगह रहकर उसने जब फसलें उगानी शुरू की, तो फसलें उगाने के साथ साथ उसने स्थायी बस्तियां बनाना भी प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जहाँ पर वो बस्तियां बनाता था वहीं पर जो है अपने खाने पीने का इंतज़ाम के लिए वो अनाज भी उत्पन्न करता था, पैदा करता था। इसलिए वहाँ पर उसने बस्तियां बनानी प्रारंभ की और उसने बस्तियां बनाने के लिए ऐसे स्थानों को नियुक्त किया जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल तथा उपजाऊ भूमि हुआ करती थी और व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए और विनिर्माण के लिए मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी घाटियों से लगी बस्तियां में ही वहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ। जैसे सिंधु सभ्यता है, नील सभ्यता है नी, और टिग्रिस सभ्यता है। इसी प्रकार से हुआंग ही नदी के किनारे विभिन्न प्रकार की सभ्यता विकसित हुई। बस्तियां 2 प्रकार की, हमने अभी आपको बताया था 2 प्रकार की होती हैं, जैसे स्थायी और अस्थायी। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं तो उन्हें हम अस्थायी बस्तियां कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि पहाड़ पर बसने वाले लोग कुछ समय के लिए जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पर अपनी बस्तियों को छोड़कर नीचे की ओर आ जाते हैं। इसी प्रकार से ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान में जब तेज़ धूप होती है, जब तेज़ गर्मी होती है, तो वहाँ से लोग अपनी बस्तियाँ छोड़कर थोड़े ठंडे जगह पर नीचे की ओर उतर आते हैं। तो इस प्रकार की जो बस्तियाँ होती हैं, बहुत से घने जंगलों में रहते हैं लोग, ठीक है, लेकिन वो जो है जब ज़्यादा वर्षा के कारण वो अपना दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और इन लोगों के जो खाद्य सामग्रियां होती हैं वो वहाँ पर स्थानांतरित खेती से प्राप्त करते हैं और
आखेटक करते हैं और इसके अलावा वनों से संग्रहण करके अपनी आजीविका चलाते हैं। और जबकि अधिकांश बस्तियां आजकल स्थायी होती हैं, इन बस्तियों में रहने वाले लोग अपना घर बनाते हैं और वहीं पर अपनी आजीविका के लिए फसलों का उत्पादन करते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी दे रखी है मेरी की। तो मेरी जो है आपका गुरप्रीत उसकी एक फ्रेंड है मेरी की, वो उसकी प्रतीक्षा करती है, अपना जन्मदिन मना रही है। तो वो जो है काफ़ी अपने गांव से आती है और काफ़ी थकी हुई, खांसती हुई, हाँफती हुई गुरप्रीत मेरी के यहाँ पहुँचती है और फिर पूछती है कि हमारे यहाँ तो जो है इतना जो है प्रदूषण नहीं है और ना ही इतना यातायात है, जिसके कारण मुझे आने में देर हो गई है। तो यहाँ पर जो है आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके पिताजी बताते हैं कि यहाँ पर लोग किस वजह से रहते हैं। बेहतर नौकरी के लिए रहते हैं शहरों में, अच्छी चिकित्सा के लिए रहते हैं, बेहतर शिक्षा के लिए रहते हैं, है नहीं। लेकिन शहर की जो बस्तियां हैं वहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर गंदी और अवैध बस्तियां भी पाई जाती हैं। लोग भीड़ भाड़ में रहते हैं और यहाँ की जो आपकी पर्यावरण है वो भी आपका अस्वास्थ्यकारी होता है। शहरों में जल और विद्युत की कमी भी बनी रहती है। तो इसी प्रकार से जो गांव होते हैं वहाँ पर जो है बड़े बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल तो नहीं होते, लेकिन वहाँ पर सांस लेने के लिए ताज़ी हवा होती है, खुली भूमि की होती है, ठीक है, और लोग बीमार कम पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है शहर में रहने वाले और गांव में रहने वालों के लिए यहाँ पर अंतर बताया गया है। तो यहाँ पर जो संवाद है उसमें दो प्रकार के चित्र सामने आते हैं, एक तो ग्रामीण बस्तियों के और दूसरा शहरी बस्तियों के। जो गांव में बस्तियां होती हैं उसे ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। वहाँ लोग अधिकांश लोग कृषि करते हैं, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन करते हैं, वानिकी यानी कि वानिकी का मतलब यह है कि आपका विभिन्न प्रकार की जो है बगीचे वगैरह लोग लगाते हैं। दस्तकारी यानी कि जो दस्तकारी का मतलब होता है अपने यहाँ जो काम होते हैं गांव में दस्तकारी के, जैसे आपका गलीचे बनाना और आपका छपड़ी बनाना बांस की, ये सब दस्तकारी में आते हैं, ठीक है। और पशुपालन का कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती भी आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक तो सघन और एक होती है विरल या प्रकीर्ण। सघन का मतलब होता है कि गांव में जो है गांव की बस्तियों में घर जो है आपस में पास पास बने होते हैं, तो वो हो गई आपकी सघन बस्ती। और विरल बस्ती उसे कहते हैं जहाँ पर गांव में घर जो है दूर दूर बने होते हैं। और इस प्रकार की विरल बस्ती जो है आपने देखी होगी आपके पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में, ठीक है, और जहाँ अविषम जलवायु पाई जाती है, जैसे रेगिस्तान में दूर दूर आपको घर दिखाई देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो है ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं, है नहीं। और जिन स्थानों में वर्षा का समय जल का जमाव हो जाता है वहाँ क्या हो जाता है, जहाँ पर तो वहाँ पर लोग जो है ऊंचे प्लेटफॉर्म पर या छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर जो है अपने घर बनाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो
मिट्टी की मोटी दीवार के जो है घर बनाते हैं और छत जो है घास फूस की डालते हैं ताकि वो कमरे ठंडे रहें, है नहीं। और जैसे आपका चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं, पत्थरों का प्रयोग करते हैं अपने घर बनाने के लिए, है नहीं। और नगरीय बस्तियों में, नगर छोटे और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं, यानी कि जो नगरीय बस्तियों में नगर होते हैं और शहर होते हैं। तो नगर में जो है, नगर में छोटी बस्तियां होती हैं और शहर में बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्र के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं? विनिर्माण का, यानी कि नई नई वस्तु का जो है वहाँ पर जो है बनाई जाती है, उत्पादन किया जाता है, यानी व्यापार करते हैं। और सेवा क्षेत्र में लगे रहते हैं। सेवा क्षेत्र हमने आपको बताया था। सेवा क्षेत्र जैसे आपका नौकरी है ना, जैसे आपका बैंकिंग है, आपका शिक्षा विभाग है, उसमें जो है लोग नौकरी करते हैं, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन यानी कि संचार में लोग लगे रहते हैं, और आपका जो परिवहन में लगे होते हैं, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं ना। हाँ, तो अब जो है आता है सबसे पहले परिवहन। तो परिवहन यानी कि लोगों, परिवहन किसे कहेंगे? जिसके द्वारा लोग अपनी सामग्री को, ठीक है, और खुद स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान में आवागमन करते हैं। तो ऐसे साधनों को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब पुराने ज़माने में लोग एक जगह से दूसरे जगह काहे से जाया करते थे? पैदल जाया करते थे, और सामान ढोने के लिए अपने जानवरों का उपयोग करते थे, खास तौर से बैलों का, ठीक है, घोड़ों का, इसका उपयोग करते थे, ठीक है। और आज भी हमारे देश में कुछ जानवरों का उपयोग परिवहन के रूप में किया जाता है, जैसे गधे, खच्चर, बैल, ऊंट, इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे अफ्रीका के एंडीज पर्वत में लामा, जो एक तिब्बत याक की तरह होता है, तिब्बत याक जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं और एक मतलब भैंसा टाइप का होता है, तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं उसे? लामा होता है, वो लामा कहते हैं उसे, ठीक है। और पहले जो है व्यापारी जब व्यापार करने जाते थे तो उनको बहुत लंबा समय लग जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, लेकिन आज हवाई जहाज के द्वारा शीघ्र जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है। समुद्री मार्ग के द्वारा, थलीय मार्ग के द्वारा नहीं, समुद्री मार्ग से आप जो है जितना जहाज में जो है अधिक से अधिक वजन जो है एक देश से दूसरे देश तक ले जा सकते हैं, ठीक है। आज भारत में अगर हम यूरोप की यात्रा करना चाहें किसी भी देश की, तो 6 से 8 घंटे लगते हैं और आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। किसके द्वारा? हवाई जहाज के द्वारा। और इस प्रकार परिवहन के आधुनिक संसाधनों से समय की बचत होती है और आपकी ऊर्जा की भी बचत होती है। तो जो परिवहन है वो 4 साधन है, परिवहन के 4 मुख्य साधन। एक तो सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, और तीसरा जल मार्ग एवं वायु मार्ग। सॉरी, चार साधन है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग अगर हमें छोटी दूरी तय करनी है तो ये जो है यातायात का सबसे उपयोगी साधन होता है। और सड़कें जो है आपकी कच्ची भी होती हैं और पक्की होती हैं, लेकिन आज के समय में जो है आपका अधिकांशतः सभी जगह जो है आपकी पक्की सड़कें हैं, कुछ ही जगह को छोड़कर। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ सड़कें बनाना जो है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मरुस्थलीय वनों और ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर सड़कें बन गई हैं। हिमालय पर्वत में जो मनाली से लेकर लेह तक का जो राजमार्ग है वो सबसे ऊंचा राजमार्ग है, ठीक है, सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, ठीक है।
और इसके अलावा आपने देखा होगा भूमिगत रेलवे, वो सॉरी भूमिगत सड़कें भी बन गई हैं, जिसे सबवे बोलते हैं, सबवे, है नहीं, यानी कि ज़मीन के अंदर जो है सड़कें निकाल दी गई हैं। तुमने देखा होगा जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के नीचे जो है सड़कें बनाई जाती हैं गुफा में, ठीक है, वो सबवे कहलाते हैं। फ्लाईओवर, अगर कहीं पर कोई संरचना ऐसी बनी हुई है कि जिसको पार करने में लोगों को दिक्कत होती है, जैसे आपका रेलवे क्रॉसिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर क्या बना दिए जाते हैं, फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो चित्र दे रखा है पक्की सड़क और कच्ची सड़क का। इसके बाद आता है रेल मार्ग। रेल मार्ग द्वारा कम खर्च में और भारी सामान ले जाना आसान हो जाता है, और दूसरा जल्दी जो है जल्दी ही जो है व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है, उसका सामान भी जल्दी पहुंच जाता है। और ये जो कार्य हुआ कब से शुरू हुआ, रेल का जब इंजन बना, वाष्प का इंजन, ठीक है, वाष्प के इंजन की खोज के बाद, ठीक है, इस रेल परिवहन में तीव्र विकास हुआ। वाष्प के इंजन के बाद डीजल इंजन, फिर विद्युत इंजन। आपने देखा होगा आजकल जो है ऊपर हाई वोल्टेज की लाइन होती है और नीचे जो है ट्रेन जो है उस वोल्टेज से जो है यानी कि विद्युत से जो है दौड़ती है सरपट अपने पटरी पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नई गाड़ियाँ चली हैं, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन, जिससे जो है और भी ज़्यादा जो है लोग जो है अपने समय की बचत कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत तीव्र गति से चलती हैं। और तुमने देखा होगा कि पहाड़ों पर भी अब जो है रेलवे लाइनें जो है पहाड़ों पर भी जो है बिछाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण हो रहा है, ठीक है। और जो भारतीय रेल जाल है, जो भारतीय रेल मार्गों का जाल है, वो जो है आपका एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, रेल मार्ग है ना, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग, ठीक है। और यहाँ पर देखो, क्या आप जानते हैं जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर आपका व्लादिवोस्टोक तक सबसे बड़ा रेल मार्ग है विश्व का, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद है जल मार्ग। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का ही उपयोग किया जाता था, लोग समुद्र की बड़ी बड़ी यात्रा करते थे। अत्यधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए जल मार्ग जो है सबसे सस्ता साधन होता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक अंतर्देशीय जल मार्ग, यानी कि जो किसी देश के अंदर जो है झीलें हैं या आपका नदी तंत्र है, उसके अंदर जो नाव चलती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़े छोटे छोटे जहाज या नाव चलती हैं, उसको हम कहते हैं अंतर्देशीय जल मार्ग, ठीक है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में छोटी छोटी नदियाँ वो नाव चलती हैं, ठीक है, जहाज चलते हैं छोटे छोटे। इसी प्रकार अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी में जो है ये जहाज चलते हैं छोटे छोटे। तो ये आपका क्या है, आपका अंतर्देशीय जल मार्ग कहलाता है। और जो समुद्र में महासागरों में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जो है व्यापारिक माल को ले जाने और सामान को एक दूसरे देश में ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो किस जल मार्ग से होता है, आपका समुद्री मार्ग से या अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से, ठीक है। हाँ, और ये मार्ग जो है पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन का मतलब बंदरगाह, और बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ पर जहाज को मतलब एक प्रकार से जहाज का स्टैंड होता है, जैसे बस स्टैंड होता है ना, तो इसी प्रकार को जहाज का भी एक स्टैंड होता है, यानी कि जिससे हम कहते हैं जैसे एयरपोर्ट होता है, तो ऐसी ये पत्तन कहलाता है। एयरपोर्ट पर जहाज होते नहीं होते खड़े, ठीक है, वहीं से उड़ते हैं, वहीं आकर उतरते हैं। तो इसी प्रकार से पत्तन होते हैं और या बंदरगाह होते हैं, जहाँ से ये बड़े बड़े जहाज चलते हैं, है नहीं। तो
विश्व के महत्वपूर्ण पत्तन जो है आपके, जैसे एशिया में सिंगापुर है नहीं, जो एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई है, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जेनरियो, अफ्रीका में डरबन कैपटाउन सॉरी हैं, और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके बंदरगाह हैं। ठीक है, अब आता है वायुमार्ग। वायुमार्ग आपको पता ही है कि ये जो है सबसे विकसित और तीव्र गति का मार्ग है, क्योंकि इसके ईंधन में ज़्यादा लागत आती है, तो इसलिए ये महंगा भी हुआ। इसलिए क्या हुआ, ये महंगा हुआ। और इसकी जो है सबसे बड़ी मतलब जो परेशानी है इस मार्ग की, वो सबसे बड़ी परेशानी या दिक्कत वो है कि ख़राब मौसम में, जैसे कोहरा तूफान आ गया, तो इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। मतलब इस उस समय जो है ये काम नहीं करता है नहीं। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंच जाता है। यानी कि जहाँ सड़क मार्ग नहीं हो सकता, कहीं जहाँ रेल मार्ग नहीं जा सकता, तो वहाँ पर भी जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वहाँ पर जो है लोगों को अगर आपातकालीन स्थिति आ जाती है, ठीक है, यानी कि कोई आपकी आपदा आ जाती है, तो उस समय जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है भोजन, जल, कपड़े, दवाएं जो है बांटी जा सकती हैं, है नहीं। तो ऐसे ही हवाई पत्तन होते हैं, ठीक है, जैसे आपके जलमार्ग पत्तन होते हैं, ऐसे ही हवाई पत्तन होते हैं। हवाई है ना, हवाई पत्तन। तो जैसे मुंबई, दिल्ली है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसी प्रकार मुंबई में है आपका, न्यूयॉर्क है, लंदन पत्तन है हवाई पत्तन, पेरिस हवाई पत्तन है नहीं, फ्रैंकफर्ट है, काहिरा है। तो ऐसे विश्व में बहुत सारे हवाई पत्तन हैं। अब आता है संचार। संचार दूसरों तक जो सूचनाएं पहुंचाने का काम करते हैं, जो प्रक्रिया होती है दूसरे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे संचार कहते हैं। अब ये प्रक्रिया शुरू में तो क्या होता था, लोग आपस में ही जो है आमने सामने जाकर ही जो है संचार करते थे पुराने ज़माने में, आदि मानव के समय में, क्योंकि उस समय जो है संचार के साधन विकसित नहीं थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है लोग पक्षियों के द्वारा जो है अपनी बातों को जो है एक दूसरे के यहाँ पहुँचाने का काम करने लगे, जैसा कबूतर का इसका इसमें उपयोग ज़्यादा करते थे लोग। फिर इसके बाद जो है आपका डाक के द्वारा, डाकिए के द्वारा अपनी बातों को जो है इधर उधर पहुंचाने लगे, अपनी बातों को खतों के द्वारा, ठीक है, यानी चिट्ठी के द्वारा। फिर इसके बाद जो आपका प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा हमें जो है लोगों की बातों को एक दूसरे को पहुंचाने में मदद मिली, जैसे अखबार के द्वारा, मैगजीन के द्वारा लोग एक दूसरे को अपनी बात कहने में सफल हुए। इसी प्रकार अब जो आधुनिक रूप है वो है आपका सेलुलर फ़ोन द्वारा, ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट के द्वारा हम जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, जब लोग बड़ी संख्या में संचार करते हैं, जब बड़ी संख्या में संचार करते हैं, जैसे आपका आजकल इंटरनेट के द्वारा, यानी एक ही चीज़ को एक साथ कई लोग जो है देख पाते हैं, है नहीं, एक ही सूचना को एक साथ बैठकर लोग, कई सारे लोग एक साथ बैठकर जो है इंटरनेट के द्वारा अपने अपने लैपटॉप पर या अपने अपने मोबाइल पर आसानी से देख पाते हैं। तो इसे कहते हैं जनसंपर्क माध्यम। क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम। जैसे कि आजकल तुमने देखा होगा, इस समय जो है कोविड-19 चल रहा है, तो जितने भी नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जनसंपर्क कर रहे हैं। किसके द्वारा? ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन क्या कर रहे हैं? जनसंपर्क कर रहे हैं। तो क्या है, वो जो है एक अपना एक जो है अपनी जो भी आपका कोई भी बात कहनी है किसी भी नेता को, तो वो जो है अपनी बात को जो है सोशल मीडिया में डाल देता है, और सारे लोग जो है उन चीज़ों को जो है अपने अपने मोबाइल में या अपने अपने लैपटॉप में, अपने अपने कंप्यूटर में देख लेते हैं। और इसका जो ये जो काम होता है, ये होता है सैटेलाइट के द्वारा, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या होता है? जैसे आपका हमारा जो सैटेलाइट है आपका नेचुरल, हमारी पृथ्वी का सैटेलाइट वो है आपका
मून, ठीक। लेकिन कुछ कृत्रिम सैटेलाइट जो है भारत सरकार ने या विश्व में जितने भी देश हैं बहुत सारे, उन्होंने जो है पृथ्वी के ऊपर सेट कर दिए हैं। उससे क्या होता है, उससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है नहीं, मौसम का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि कहाँ पर जो है बारिश होने वाली है नहीं। अब पता भी तुमने देखा होगा, गूगल जो है आपको सब बता देगा कि मौसम कैसा रहेगा, ठीक है। ये कुछ डिस्टर्ब हो गया था, अब हम अगली वीडियो में आपको बताते हैं, ठीक है, उससे आगे सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो अब हम बता रहे थे सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट से आज के ज़माने में सब कुछ हमें पता चल जाता है, यहाँ तक कि मौसम का अनुमान भी हम लगा लेते हैं। और जो आपदा की चेतावनी होती है, जैसे आपका कहीं टाइफून या आपका साइक्लोन वगैरह आ रहा है, तो उससे पहले जो है चेतावनी प्राप्त हो जाती है और लोग सतर्क हो जाते हैं ना। और आज हम जो है, पहले जो है हम काय के द्वारा भेजते थे लेटर, डाक बॉक्स के द्वारा, डाक बॉक्स में डाल दिया और डाकिया जो है हमारा लेटर जो है दूसरी जगह पर जहाँ पर हमें भेजना है वहाँ पहुँचा देता था। लेकिन आज हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि कंप्यूटर से जो है मेल के द्वारा जो है अपने बात को जो है 1 सेकंड में जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा पाते हैं, ठीक है। हाँ, और इसी प्रकार से जो है हमारा जीवन जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, सुखमय बन गया है, ठीक है। हम जो है आज जो है इंटरनेट के द्वारा घर बैठे ही जो है हवाई जहाज़ का रेल टिकट जो है क्या कर लेते हैं, आपका आरक्षित कर लेते हैं, यानी रिजर्वेशन कर लेते हैं आजकल, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद आपका ये जल मार्ग भी हो गया, हवाई मार्ग संचार भी हो गया आपका, ठीक है। और इसी प्रकार से ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। और इसका जो है हम क्वेश्चन आंसर आपको कल भेज देंगे, इसको ध्यान से सुनिए। ओके, थैंक यू।